अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो जनाब पार्ट 2 ऑफ ड्राई स्किन फेवरेट्स। मुझसे गलती हो गई है, मैंने अपना आईफोन अपडेट कर लिया है और मैं अपनी वीडियोस फिल्म करने के लिए आईफोन की स्टॉक कैमरा ऐप नहीं यूज़ करती, एक थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करती हूँ। सो जब से मैंने ये अपडेट किया है मेरे ऐप की और मेरे सिस्टम की, लाइक आईफोन सिस्टम की बन नहीं रही आपस में, बिकॉज एवरी टाइम आई फिल्म तो मेरे बीच में से क्लिप्स मिस्टीरियसली गायब हो जाते हैं। वीडियो का स्टार्ट भी होता है, वीडियो का एंड भी होता है, बट बीच वाले क्लिप्स समहाउ जस्ट डिसअपेयर। सो इट्स बिन अ लॉट ऑफ फन। मुझे हर वीडियो दो दफ़ा बैठ के फिल्म करनी पड़ रही है। सो ये प्रोडक्ट्स जो मैं आज आपसे शेयर करूँगी ये मैं उस दिन फिल्म कर चुकी हूँ। आई एम गोना टॉक अबाउट देम वन मोर टाइम। अच्छी बात ये हुई है कि दोनों वीडियोस की लेंथ अब ज़रा मुनासिब हो जाएंगी, वरना पिछली वीडियो बहुत लंबी हो जाती। सो ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते। यू गाइज नो द ड्रिल, वी आर टॉकिंग अबाउट ड्राई स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स या एज फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, क्योंकि एजिंग स्किन और ड्राई स्किन के मूवमेंट सिमिलर कंसर्न्स होते हैं। सो इफ़ यू आर अबव 25 आई थिंक यू आर गोइंग टू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल। सो जिस कैटेगरी पे क्लिप्स गायब हुए थे दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी। हम बात करने लगे थे फेस पाउडर्स की, क्योंकि पाउडर्स आई थिंक सबसे ट्रिकी कैटेगरी है व्हेन इट कम्स टू पीपल विद ड्राई स्किन, क्योंकि पाउडर्स की और ड्राई स्किन की आपस में बनती नहीं है। पाउडर्स हर तरह की टेक्सचर और ड्राई स्किन पैचेस के साथ क्लिंग करते हैं, आपको आपकी एज से बड़ा दिखाते हैं, आपके मेकअप को केकी दिखाते हैं। लाइक पाउडर्स जस्ट डोंट गो वेल और लुक नाइस ऑन ड्राई स्किन। सो ऐसा पाउडर डिस्कवर करना जो इतना क्रीमी हो, इतना नेचुरल लुकिंग हो, इतना लाइट वेट हो कि वो ड्राई स्किन वालों पे अच्छा लगे, दैट इज़ अ बिग डील। सो आई एम सो ग्लैड कि मेरे पास 3 ऑप्शन हैं आप लोगों के साथ शेयर करने को। पहली ऑप्शन है जनाब बोनांजा सतरंगी की सेंसिटिव हाइड्रेटिंग पाउडर मिनरल विटामिन एंड प्रीबायोटिक कम्प्लेक्स। I have it in the shade 002. Actually, I also have it in the shade 001. मैं ज़्यादातर शॉपिंग ऑनलाइन करती हूँ एंड ये पाकिस्तानी ब्रांड्स का एक मसला है कि ये प्रॉपर स्वॉचेस शेयर नहीं करते ऑनलाइन। सो बिल्कुल मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था ऑनलाइन देख के, मैंने 001 मंगा लिया बिकॉज टिपिकली लाइटेस्ट या सेकेंड लाइटेस्ट शेड होता है मेरा। एंड व्हेन इट केम तो वो बहुत ज़्यादा पिंक अंडरटोन्स थी। देन आई गॉट 002 एंड दैट हैज़ येलो अंडरटोन्स। सो आई एम होस्टिंग बाय द वे आई एम होस्टिंग क्लॉजेट सेल ऑन माई इंस्टाग्राम। मुझे भूल गया था क्या कहते हैं, क्लॉजेट सेल ऑन माई इंस्टाग्राम नेक्स्ट वीक, जिसमें मैं वो सारे प्रोडक्ट्स जो कि मैं यूज़ नहीं करी आई एम गोइंग टू पुट दैम फॉर सेल। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन दैट प्लीज़ गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड we'll have that closet sale next week. Anyways, back to the video. So ये वाला पाउडर जो है, true to the name, it's a very hydrating powder. प्लस इसके अंदर ऑल्दो ये थोड़ा सा हैवी पाउडर है, मुझे ड्राई स्किन के लिए निस्बतन लाइट वेट या फाइनली मिल्ट पाउडर्स अच्छे लगते हैं जिनको हम स्वॉच करते हैं तो ढेर सारा पिगमेंट एकदम हाथ पे नहीं आता। दे आर एक्सट्रीमली लाइट वेट। ये पाउडर अगर आप स्वॉच करो तो इट माइट लुक लाइक अ हैवी पाउडर और आपको लगेगा कि शायद ड्राई स्किन फ्रेंडली नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी क्रीमी पाउडर। इसको हाथ लगा के लाइक आपको थोड़ा सा शक हो सकता है कि वेदर इट्स अ क्रीम और अ पाउडर, दैट्स हाउ क्रीमी इट इज़। सो उसकी वजह से इट्स अ वेरी हाइड्रेटिंग पाउडर, जिस वजह से ये बहुत हैवी नहीं लगता ऑन द स्किन। एंड अगेन इट हैज़ दैट वेरी नेचुरल फिनिश कि ये आपकी स्किन को कम्प्लीटली मैटिफाई नहीं करता, इट जस्ट गिव्स यू अ वेरी नेचुरल फिनिश जिसमें कहीं कहीं ग्लो होता है, वेरी स्लाइट, लाइक आप उसको ग्लोई या डूई लुक नहीं कह सकते, बट इट्स अ हाइड्रेटिंग पाउडर true to the name. I really like it and I do recommend it for dry skin types. दूसरा powder I will talk about is O2O का powder and this is their Lightwell Silk Cloud Setting Powder. This is what it looks like. It is a translucent powder. Looks very white लेकिन it's a translucent powder. ये इस तरह का powder है कि when you swatch it तो बहुत ही light layer of powder उतरती है which ensures कि it's a very lightweight powder. But इसके अंदर proper like हल्का silver ग्लिटर के स्पेक्स हैं जो कि इतना ज़्यादा ट्रांसलेट नहीं होते चेहरे पे, थोड़ा सा होते हैं विच गिव्स यू अ डूई या अ ग्लोई फिनिश टू द फेस। लाइक ओवरऑल आपका चेहरा जो है वो डूई या ग्लोई लगेगा इफ़ यू सेट इट विद दिस पाउडर। सो अगर आपको अपने टी जोन को मैटिफाइड रखना है या अपने कॉर्नर्स ऑफ द फेस को मैटिफाइड रखना है तो यू कैन ओनली यूज़ इट इन लाइक टारगेटेड प्लेसेस, बट इट इज़ अ ब्यूटिफुल पाउडर, वेरी लाइट वेट एंड गिव्स यू अ नाइस डूई ग्लोई किस्म की फिनिश। लास्ट बट एब्सोल्युटली नॉट लीस्ट हमारे पास ये प्रोडक्ट है। ये एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, आपको ये प्री ऑर्डर करना पड़ेगा किसी पेज से, बट इफ़ यू हैव द बजट, ट्रस्ट मी ऑन दिस, इफ़ यू हैव ड्राई स्किन यू नीड इट इन योर लाइफ। दिस इज़ जैकलिन कॉस्मेटिक्स का मूड लाइट सेटिंग पाउडर एंड ये मार्केटेड एज अ वेरी नेचुरल हाईलाइट, लेकिन आप इसे सेटिंग पाउडर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स। आई डू इट दीज डेज ऑल द टाइम कि मैं फाइनली जब सारा मेकअप कर चुकती हूँ तो आई बफ यूजिंग दिस पाउडर एंड इट जस्ट गिव्स मी एन ओवरऑल ग्लो टू द स्किन एंड देन आई डोंट यूज़ अ टारगेटेड हाईलाइट। कभी बहुत ज़्यादा ग्लो करने का दिल कर रहा हो तो मैं टारगेटेड हाईलाइट भी यूज़ कर लेती हूँ, बट these days I'm enjoying setting my entire face with this क्योंकि ये सारे चेहरे को एक बहुत ग्लो फ्रॉम विद इन टाइप लुक देता है। इट्स अ वेरी 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 नेचुरल हाईलाइट।
हाइलाइटर के तौर पे मार्केटेड है, बट डोंट एक्सपेक्ट इट टू लाइक गिव यू दैट स्ट्रॉन्ग ग्लो जो हाइलाइट्स में होता है, टिपिकल हाइलाइट्स में होता है. इट्स जस्ट गोइंग टू गिव यू अ वेरी सॉफ्ट ग्लो फ्रॉम विद इन, एंड आई पर्सनली लव दिस पाउडर. एक तो ये ग्लो देता है, एंड सेकेंडली ये साथ एयर ब्रश कर देता है चेहरे को, एंड बफिंग टेक्निक वैसे ही एयर ब्रश कर देती है चेहरे को. तो लाइक थ्रू एंड थ्रू ब्यूटिफुल प्रोडक्ट, एंड आई डू हाईली रिकमेंड इट. इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ चीक प्रोडक्ट्स की, यानी ब्लश, ब्रॉन्जर्स एंड हाइलाइट्स. मेरी एक ओवरऑल रिकमेंडेशन होगी उन लोगों के लिए जिनकी ड्रायर स्किन टाइप है कि आप अपनी रूटीन में ज़्यादा से ज़्यादा क्रीम्स और लिक्विड्स को इंक्लूड करने की कोशिश करें, बिकॉज लाइक आई ऑलरेडी सेड, क्रीम पाउडर्स एंड ड्राई स्किन, they're not friends, they don't go well together. So अगर आप ये सारे products powder में यूज़ करोगे तो you're using a lot of layers of powders. आप पहले setting powder यूज़ करोगे, bronzer, blush, highlight, चाहे इनकी placements अलग अलग हों, there is some overlapping of course, and then that's too many layers of powder, जिसकी वजह से आपका मेकअप अननेचुरल लगेगा, केकी लगेगा, हैवी लगेगा, ड्राई स्किन और ज़्यादा ड्राई लगेगी, एंड ओवरऑल रिजल्ट सेटिस्फाइड नहीं होगा. सो आपकी स्किन के लिए ज़्यादा अच्छे हैं अगर आप अपनी रूटीन में ज़्यादा से ज़्यादा क्रीम प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करो, एंड यू जस्ट यूज़ अ लाइट लेयर ऑफ पाउडर टू जस्ट सेट एवरीथिंग इन प्लेस. सो आज की वीडियो में मैं जितने चीक प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर रही हूँ, ये इसी वजह से काफ़ी सारे क्रीम प्रोडक्ट्स हैं. पाउडर प्रोडक्ट्स अगर कोई हैं तो दे आर लाइक वेरी स्पेसिफिक पाउडर प्रोडक्ट्स कि उनका फॉर्मूला ऐसा है कि दे आर एक्सट्रीमली हाइड्रेटिंग एंड मे बी ग्लोई एज वेल. तो हम शुरू करते हैं ब्लश की कैटेगरी से. मैं पाकिस्तानी फ़िलहाल एक ब्लश मेंशन कर रही हूँ, इसके अलावा मैं ऊपर और नीचे दोनों जगह लिंक कर दूँगी अपनी पाकिस्तानी ब्लश कंपैरिजन्स वाली वीडियो. पाकिस्तान में काफ़ी सारे ब्लशेस हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, मेरा उनके बारे में क्या ख्याल है, क्या रेटिंग है, विच वन शुड यू बाय, ऑल ऑफ दैट. उसके लिए मैं अपनी बैटल ऑफ द पाकिस्तानी क्रीम ब्लश वाली वीडियो नीचे लिंक कर दूँगी, एंड यू कैन गो एंड वॉच दैट. आज की वीडियो में मैं जिस ब्लश की बात करूँगी जो आपको आराम से पाकिस्तान में मिल जाएगा, ये है O2O का वेलवेट लिक्विड ब्लश. इनके शेड्स बहुत प्यारे हैं, इनका फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बहुत पिगमेंटेड है, बहुत क्रीमी है, इजीली ब्लेंड हो जाता है. आई थिंक इट्स अ लिटिल टू पिगमेंटेड, जिस वजह से मुझे लगता है कि जितना प्रोडक्ट एक पंप में डिस्पेंस होता है हमेशा प्रोडक्ट ज़ाया होता है, बिकॉज आई नेवर एंड अप यूजिंग द इंटायर थिंग ऑन माई फेस बिकॉज इट्स टू मच. सो आई वुड विश कि शायद प्रोडक्ट थोड़ा सा कम निकले इसमें से, सो आई डोंट एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट. एनीवेज द शेड्स आर ब्यूटीफुल. इस पर ये वाला जो मैंने हाथ में रखा हुआ है दिस इज मैट. एक और शेड है इसका जिसके अंदर गोल्ड स्पेक्स हैं, दैट इज़ गॉर्जियस, बहुत प्यारा शेड है वो. इसके बाद हम बात करेंगे बाकी की ब्लशेस की. सो लाइक आई सेड, पाकिस्तानी ब्लशेस के रिव्यूज़ देखने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो जाके देखो जो मैं लिंक की भी होगी नीचे. आज की वीडियो में जो बाकी 3 ऑप्शन हैं हमारे पास, ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं. आई स्टार्ट ऑफ विद फ्लावर ब्यूटी का ब्लश बॉम, और इसका फॉर्मूला काफ़ी डिफरेंट है O2O के फॉर्मूले से. O2O का फॉर्मूला इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ थिकर फॉर्मूला, इट टेक्स अ लिटिल मोर टाइम टू ब्लेंड, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ ग्रीजियर फॉर्मूला, लाइक अ क्रीमियर फॉर्मूला. ये वाला फॉर्मूला वाटरी फॉर्मूला है, थिन फॉर्मूला है, बहुत आराम से ब्लेंडेबल. लाइक दिस इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर बिगिनर्स बिकॉज यू रियली कांट मैस इट अप. दैट वन वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड यू कैन मैस इट अप इफ़ यू आर अ बिगिनर. दिस वन यू रियली कैन नॉट. इट्स वेरी ईजी, एक्सट्रीमली ब्लेंडेबल, वेरी लाइट वेट, और इसकी स्क्वीजी ट्यूब है तो आप जितना मर्जी एक वक्त में निकाल सकते हो. यू हैव मोर कंट्रोल ऑन द प्रोडक्ट. I absolutely love this product, very very pretty, और ये कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है. इट्स अ कूल टोन पिंक एंड आई लव इट. इसके बाद एक और कूल टोन पिंक ब्लश जिसकी मैं पहले एक आधी वीडियो में बात कर चुकी हूँ, सो बहुत लंबी चौड़ी इस पर बात नहीं करूँगी. दिस इज़ Jaclyn Hilka स्टिक ब्लश, एंड आई हैव नेवर सीन अ स्टिक ब्लश एज क्रीमी एज दिस. लाइक बहुत स्टिक ब्लशेज ट्राई किए हैं बट देयर इज़ नन दैट रियली ब्लेंड्स लाइक दिस. एंड इतना मतलब इट हैज़ अ लॉट ऑफ पिगमेंट, लाइक पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इट्स स्टिल सो ब्लेंडेबल कि इसको भी आप मैस नहीं कर सकते. एंड ऑल्सो द फॉर्मूला, इट ऑलवेज ब्लोज माई माइंड कि ये इतना क्रीमी कैसे है. लाइक हाउ इज़ इट सो क्रीमी. एब्सोल्युटली लव इट. इट्स लाइक, लेट मी टेल यू, इट्स लाइक ज़ेफाइड के जो वेलवेट लाइक ब्लूम ब्लशेज हैं जिनको मैं हमेशा कहती हूँ इट्स अ वेलवेटी फॉर्मूला, उस वेलवेटी फॉर्मूला को आप स्टिक की फॉर्म में कर लो. दैट इज़ व्हाट दिस स्टिक इज़. माइंड ब्लोइंग. इसके बाद एक और प्रोडक्ट है जो पाउडर प्रोडक्ट है, अगेन फ्रॉम Jaclyn कॉस्मेटिक्स. दिस इज़ देयर Luminous Rouge blushes. एंड ये प्रोडक्ट आप समझ लो कि इस वाले प्रोडक्ट में अगर ब्लश का कलर ऐड कर दिया जाए तो दैट इज़ व्हाट दिस प्रोडक्ट इज़. सो दिस हैज़ दैट एग्जैक्ट सेम ल्यूमिनोसिटी अबाउट इट जो मूड लाइट ब्लशेस में है कि दे हैव अ वेरी ग्लो फ्रॉम विद इन काइंड ऑफ लुक. बस इसके अंदर उसने ब्लश का पिगमेंट भी ऐड कर दिया. दिस इज़ द ब्लश आई एम वेयरिंग ऑन माई फेस टुडे, और अलग से मैंने कोई हाईलाइटर नहीं लगाया हुआ है, एंड पे बफ किया हुआ है मूड लाइट पाउडर से. बट अगर आप कोई ग्लो देख रहे हो फ्रॉम माई ब्लश एरिया, दैट्स कमिंग फ्रॉम this guy, and it's a like beautiful coral shade. मेरे पास जो shade है that is love of my life, LOML, and I absolutely love it. I want to get one more. Like I think I ordered one more. Did I? मेरी बहन, like I said in the last video, मेरी बहन आ रही है तो I think I placed an order for some Jaclyn के मज़ीद products.
तो मे बी आई ऑर्डर्ड वन मोर. आई डू नो कि मैंने इसका एक और शेड मंगाया. आई एम नॉट श्योर कि मैंने उसका एक और शेड मंगाया या नहीं. एनीवेज दैट इज़ इट फॉर ब्लशेस फॉर नाउ. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाईलाइटर्स. मेरे पास 2 लिक्विड हाईलाइटर्स हैं और एक पाउडर हाईलाइटर टॉक अबाउट. सो इसके बारे में तो फटाफट बात करेंगे बिकॉज इस पर काफ़ी डिटेल में 2-3 वीडियोज़ में बात की जा चुकी है. ये MK कॉस्मेटिक्स का गोल्डन बीच लिक्विड हाइलाइटर है. एंड जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि इस हाइलाइटर के अंदर किसी किस्म का ग्लिटर या स्पेक्स नहीं है. इसके अंदर प्योर शीन है, इसके अंदर प्योर ग्लो है. बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लो है लेकिन प्योर ग्लो है. अगेन इसको मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा मिक्स करती हूँ अपनी फाउंडेशंस के साथ, बिल्कुल लिटरली एक ड्रॉप, एंड इट गिव्स मी एन ओवरऑल ग्लो. तो आई लव डूइंग दैट विद दिस एज वेल. और इसको टारगेटेड भी यूज़ करने का बहुत मज़ा आता है. इट्स अ माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट. आई डू रिकमेंड इट. इसके अलावा एक प्रोडक्ट जो आपको पाकिस्तान में आराम से मिल जाएगा ऑल्दो इट्स इंटरनेशनल, ये है Maybelline की मास्टर स्ट्रोबिंग क्रीम. मे बी इट्स अ डूप फॉर मैक की स्ट्रोबिंग क्रीम. मैंने मैक की स्ट्रोबिंग क्रीम ट्राई नहीं की हुई, बट आई डू रियली लाइक दिस प्रोडक्ट बिकॉज इसके अंदर प्योरली शीन है. लाइक इस प्रोडक्ट के अंदर जो है ये आपके ड्राई स्किन पैचेस के साथ क्लिंग नहीं करता, एंड इट जस्ट गिव्स यू अ गॉर्जियस सी शीन. डू यू सी दैट? ब्यूटिफुल, बहुत बहुत प्यारा है. अगेन इसको आप फाउंडेशंस के अंदर मिक्स कर सकते हो, फाउंडेशंस के नीचे लगा सकते हो, वट एवर यू माइट वॉन्ट टू डू. आप इसको अपने ब्लश के अंदर भी मिक्स कर सकते हो इफ़ यू यूजिंग अ लिक्विड ब्लश, एंड इट वुड गिव यू दी मोस्ट गॉर्जियस ग्लोई ब्लश लुक. बट आई डू रियली लाइक इट. मेरे पास इसके साथ के 2-3 और लिक्विड हाईलाइटर्स हैं जो मैंने इसके साथ साथ लिए थे, एंड आई डोंट लाइक दैम. लाइक वो बाकायदा टेक्सचर नुमाया करते हैं एंड स्किन के नीचे नज़र आते हैं. आई टॉक अबाउट इट इन अ लिक्विड हाईलाइटर्स वाली वीडियो होपफुली व्हेन आई डू दैट वन डे. बट दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लिक्विड हाईलाइटर्स और काफ़ी अफोर्डेबल भी है. इस कदर बोल बोल के आई नीडेड अ वाटर ब्रेक, विच रिमाइंड्स मी अ वाटर बॉटल इज़ ऑल्सो अ ड्राई स्किन मस्ट हैव. लाइक कोई चीज़ आपकी ड्राई स्किन को हेल्प नहीं कर सकती. ये जितने प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, नथिंग कैन हेल्प यू इफ़ यू आर डिहाइड्रेटेड. और विंटर्स में मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं पानी पीना बिल्कुल छोड़ देती हूँ. लाइक पूरा पूरा दिन 1 या 2 ग्लास से ज़्यादा पानी नहीं पीती. एंड सो आई इन्वेस्टेड इन अ वाटर बॉटल. मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर की थी ये 2 लीटर की वाटर बॉटल कि मैं इसको पूरा भर के सुबह से लेकर रात, अभी विंटर्स उस तरह से आए नहीं है, बट मैं सुबह से लेकर रात तक 2 लीटर पानी अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए सुबह सुबह ये बॉटल भरती हूँ. एंड आई मेक श्योर कि रात तक मैंने इसको ख़त्म किया वो. एंड I do keep myself hydrated and that definitely helps with dry skin. Anyways, आखिरी हाइलाइटर हम कैसे भूल सकते हैं इसको. ये है जनाब एसेंस का प्योर न्यूड हाइलाइटर इन द शेड 10 Be My Highlight. और इसकी भी मैं 3-4 वीडियोज़ में लगातार बात कर चुकी हूँ बिकॉज आई एम obsessed with it, like obsessed with it. सो ये एग्जैक्टली वही काम करता है जो कि आई थिंक जैकलिन वाला पाउडर करता है. सो ऑब्वियसली ये अगर आपको बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, आप नहीं मंगा सकते, तो ट्राई दिस वन. ही मैंने पाकिस्तान से ही लिया था, vegas.pk से ऑर्डर किया था. इफ़ आई कैन फाइंड अ लिंक टू इट तो मैं नीचे इसको लिंक कर दूँगी. बट दिस इज़ सच अ स्टनिंग पाउडर. लाइक आप इसको पूरे चेहरे पे लगा सकते हो टू सेट योर फेस जस्ट लाइक जैकलिन हिल का. नॉर्मल हाइलाइटर्स के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप नॉर्मल हाइलाइटर पूरे चेहरे पे लगा लोगे तो आप पागल लगोगे. इसको अगर मैं पूरे चेहरे पे लगा लेती हूँ तो मैं पागल नहीं लगती. आई जस्ट लुक वेरी वेरी ग्लोई एंड आई डू दैट ऑल द टाइम. मैं अक्सर इससे अपना पूरा चेहरा बफ करी होती हूँ जस्ट लाइक मूड लाइट पाउडर फ्रॉम जैकलिन. सो you should definitely try this. Alright you guys, we are almost done with this video because we are down to the last category which is lip products. So मुझे लगा lip products भी एक important category है just like powders because अगर आपकी skin dry है तो chances are कि आपके lips भी बहुत dry होंगे. And usually जिन लोगों के lips बहुत ज़्यादा chapped और dry होते हैं उनको नफरत होती है liquid lipstick से. I feel like I'm an exception कि मेरी dry skin है, lips भी dry होते हैं, but I still love liquid lipsticks. I still use liquid lipsticks a lot. लेकिन ज़्यादातर लोग they stay away from liquid lipsticks अगर उनकी skin बहुत ज़्यादा dry हो तो. So I wanted to talk about some other formulas because पिछले 3-4 साल से every brand all they come out with are liquid lipsticks and matte look अच्छी भी लगती है. So I'm going to talk about some products जो matte look भी देंगे and बहुत comfortable to wear होंगे या some other products as well. So very quickly I talked about these in my last video यानी last से last जिसमें हमने टॉप ऑफ ईच ब्रांड की बात की थी. तो मैंने नोट कॉस्मेटिक्स के ये 2 लिप प्रोडक्ट्स रेकमेंड किए थे. दोनों आपको मैट, ये इतनी मैट लुक नहीं देता, ये तो प्रॉपर मैट लुक देता है एंड दे बोथ एक्सट्रीमली कंफर्टेबल एंड कुशनी ऑन द लिप्स. एक है हमारे पास नोट मिनरल मैट लिप क्रीम एंड मेरे पास जो शेड है इसका नाम है 01 नेकेड किस. और दूसरा प्रोडक्ट है मैट एवर लिप इंक एंड ये है जनाब इन द शेड 05 टॉफ़ी ब्रेक. सो दोनों ज़रा न्यूड से शेड्स हैं
that's what I like wearing the most. That's what I'm wearing today. But these are like very comfortable formulas. इसके बाद 2 बुलेट लिपस्टिक्स हैं जो मैं मेंशन करना चाहूँगी. एक है मेरे पास ब्यूटीफाई बाय आमना की लिपस्टिक. इसको भी मैं एक आधी वीडियो में मेंशन कर चुकी हूँ. दिस इज़ फ्रॉम देयर फ्लोरेंस कलेक्शन और ये वाली है आई थिंक इन द शेड न्यूड. इट इज़ सच अ गॉर्जियस शेड सबसे पहले तो, एंड दूसरा ये कि इट्स अ वेरी 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 कंफर्टेबल फॉर्मूला. अगेन इसकी लुक मैटिफाइड है लेकिन फॉर्मूला ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और क्रीमी है. एंड इट्स अ बुलेट लिपस्टिक, तो ऑब्वियसली ये लिक्विड लिपस्टिक जितनी ड्राइंग हरगिज़ भी नहीं है. एक और बुलेट लिपस्टिक जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया था, और मैं बिल्कुल बुलेट लिपस्टिक्स नहीं लगाती. लाइक ऑल आई एवर यूज़ आर लिक्विड लिपस्टिक्स. बहुत कम होता है कि मैं बुलेट लिपस्टिक्स यूज़ करती हूँ. एंड मैं आई रीच फॉर इट अ लॉट. लाइक मैंने अक्सर ये लगाई हुई होती है. दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड पिंक फ्लैश. ये मुझे किसी इंस्टाग्राम पेज ने PR में भेजी थी. एंड आई डेंट रियली एक्सपेक्ट मच फ्रॉम इट, बट इट हैज़ बिकम अ फेवरेट ऑफ माइन. ये है जनाब इन द शेड BB02. अभी मैंने रिसेंट किसी वीडियो में लगाई हुई भी थी. ये है इनकी सिल्की वेलवेट लिपस्टिक. अगर मुझे पेज याद आ गया तो मैं नीचे पेज का लिंक टैग कर दूँगी, इंस्टाग्राम के पेज का. ये मुझे इसलिए इतनी ज़्यादा पसंद है बिकॉज दिस इज़ सच अ लाइक स्ट्रॉन्ग बोल्ड कलर. इट्स अ रस्ट रेड ब्राउन सा कलर एंड सो कंफर्टेबल कि मुझे हमेशा, ऑल्दो आई लव लिक्विड लिपस्टिक्स, लेकिन मुझे डार्क लिक्विड लिपस्टिक्स लगा के मैं हमेशा कॉन्शियस रहती हूँ बिकॉज नो मैटर हाउ कंफर्टेबल द फॉर्मूला इज, हमेशा मेरी लिपस्टिक अंदर से मिट जाती है एंड देन आई जस्ट फील वेरी ऑकवर्ड. लाइक रेड लिपस्टिक्स में खास पे वीडियो बनाते हुए बाय द एंड ऑफ द वीडियो हमेशा मेरे अंदर से होठ लाइक बेयर हुए होते हैं. इट्स सच अ वियर्ड लुक. आई डोंट लाइक इट एट ऑल. सो ये बुलेट लिपस्टिक की फॉर्म में अ डार्क शेड दैट इज़ सो कंफर्टेबल एंड स्टिल अ मैट फिनिश. आई लव इट so much, like really love it. So that's definitely one I would recommend for someone with drier lips. Up next we have these, and oh my god you guys, you need these in your life. ये है Sapphire के lip crayons and I don't care, go to a Sapphire outlet tomorrow, swatch these in store. जो आपका favorite shade है, जो आपको लगता है आप सबसे ज़्यादा regularly लगाओगे, go get one of those shades, wear it and thank me later. इस कदर creamy formula, इस कदर like it's butter, it's cream, like it's such a juicy formula. I'm getting very excited and very dramatic. Like, and I love this formula you guys. So I've talked about it again in a past video, Sapphire wali video mein I think. Lekin when you apply it तो it's extremely creamy. Like I said, it goes on like butter. और इसमें हल्की सी एक लगाने के बाद आपको जो फिनिश फील होती है उसमें हल्का सा एक ग्लॉस होता है. 10 minutes later the gloss is gone. You have a matte lip which is unbelievably comfortable, like butter. Amazing, very long lasting, very comfortable, easy to reapply, easy to throw in the purse. The best product, one of the best products Sapphire makes, one of the best products. You need these. Alright जी, finally आज की वीडियो का आखिरी प्रोडक्ट ये है Sapphire का लिप ग्लॉस इन द शेड लेजेंडरी. एंड ये मैंने आज लगाया हुआ है. इट्स वेरी कंफर्टेबल टू वेयर. आई रियली लाइक इट. बहुत स्टिकी नहीं है, गूपी नहीं है, कंफर्टेबल है लगाने के लिए बहुत ज़्यादा. एंड मैं इसी वजह से कि मुझे स्टिकी ग्लॉसेस अच्छे नहीं लगते, मैं बहुत ज़्यादा ग्लॉसेस नहीं लेती. लेकिन आज तक मैंने जितने ग्लॉसेस लिए हैं ना, मैंने लाइक जो सबसे ज़्यादा हाईली रेव्ड, सबसे ज़्यादा तारीफ़ों वाले ग्लॉसेस थे ना, मार्क जेकब्स, पैट मैकग्राथ, बक्सम. मेरे पास ये 3 तरह के ग्लॉसेस हैं, इसके अलावा कोई ग्लॉसेस नहीं है. सो अगर मैं ये लगाऊँ एंड मैं वो लगाऊँ विच आर लाइक एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हाई एंड बाहर के ग्लॉसेस, मुझे कोई ख़ास फ़र्क फील नहीं होता. लाइक ग्रांटेड कि मैं ग्लॉस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखती बिकॉज आई डोंट वेयर इट अलॉट, लेकिन मुझे कंफर्ट का तो अंदाज़ा है ना, या स्टिकीनेस का या जो भी. दिस इज़ लाइक वेरी कंफर्टेबल एंड एट पार with the best glosses in my collection. So that's why I want to recommend it कि अगर आप like if you're a gloss person तो I will recommend Sapphire के glosses, although these are extremely expensive. लेकिन obviously जिन glosses से मैं compare कर रही हूँ उनके मुकाबले में like आधी price भी नहीं है. But that is it guys, that is it for dry skin favorites. I really hope you guys enjoyed part 2 of dry skin favorites. Come hang out with me in the comment section down below. मुझसे बात करें, मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के comments पढ़ना. Let me know your dry skin favorites. Let me know if you have dry skin recommendations for me. Let me know if you have any video requests or suggestions for my channel. मैं हमेशा अपने comment section में browse करती रहती हूँ and I keep adding video ideas that I really like to my list of video ideas, and I keep trying to make those videos that you guys request. So let's chat in the comment section, and yeah, that's it for today's video. I'll see you guys in my next one. And yes, 60 likes, 60 thumbs up in today's video. That's the goal. And yeah, that's it. I'll see you guys in my next one. Allah Hafiz.